हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, और उन्होंने एक नया नोटिस जारी किया है। RSSB के द्वारा एक नया नोटिस जारी हुआ है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, और ये जो नोटिस जारी किया है ये इन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। यानी कि RSSB के द्वारा 2025 और 26 में जो भी परीक्षाएं करवाई जाएंगी उसका संशोधित जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, यानी कि पहले भी इन्होंने एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करा था 2024 में अक्टूबर में, उसमें कुछ चेंज किए गए हैं। जो पहले एग्ज़ाम कैलेंडर जो जारी किया गया था राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, अब उसमें कुछ परीक्षाएं चेंज कर दी हैं और जो एग्ज़ाम कैलेंडर, जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया था उसके स्थान पर ये नया संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये संशोधित परीक्षा कैलेंडर 2025-26 जारी किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या ये संशोधित परीक्षा कैलेंडर दिया गया है, कौन सी परीक्षाएं कब कब करवाई जाएंगी। इसमें जो जानकारी दी गई है, सभी परीक्षाओं का नाम दिया गया है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कौन कौन सी परीक्षा होगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिख रखी है CET और नॉन CET। इसका मतलब जो नॉन CET वाली जो वैकेंसीज हैं इनमें CET मैंडेटरी नहीं है। जो CET क्वालिफाई करो चाहे मत करो, सभी कैंडिडेट्स इसमें बैठ सकते हैं, ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें CET मैंडेटरी है, CET लिखा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा CET ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएट लेवल वाला CET जिसने कर रखा सिर्फ वो ही कैंडिडेट बैठ सकता है। ठीक है, तो CET और नॉन CET ये हमें ज़रूर देखना है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इसके बाद एग्ज़ाम की डेट लिख रखी है, परीक्षा की जो दिनांक है कब हो सकती है, संभावित डेट ये लिखी गई है। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा भाई, परीक्षा ऑफलाइन होगी या टाइपिंग टेस्ट होगा, क्या चीज़ होनी है वो भी इसके बारे में लिखा गया है। और लास्ट में लिखा गया है कि मेरिट लिस्ट कब तक आ जाएगी, कहने का मतलब है कि रिजल्ट कब आएगा परीक्षा का। ये 5 डिटेल्स दी गई है इस एग्ज़ाम कैलेंडर के अंदर। अब हम सारी परीक्षाएं देखते हैं कौन सी परीक्षा किस डेट में होगी। तो सबसे पहले जो है वो है स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट की, शीघ्र लिपिक और निजी सहायक, स्टेनो और PA ग्रेड 2 की, और इसकी है ये टंकन परीक्षा, टाइपिंग टेस्ट की। ये जो परीक्षा है ये नॉन CET में है। परीक्षा जो होगी ये 19 और 20 मार्च 2 दिन ये होगी परीक्षा। स्टेनोग्राफर और PA पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 19 और 20 मार्च को होगा, और ये जो पेपर होगा ये होगा टाइपिंग टेस्ट का। टंकन परीक्षा उनकी कंडक्ट करवाई जाएगी। और इसका रिजल्ट की बात करें तो वो आ जाएगा 20 मई, इसकी लास्ट डेट दे रखी है। 20 मई तक इनका रिजल्ट दिया जाएगा, स्टेनोग्राफर और पर्सनल असिस्टेंट। नंबर 2 पर है जेल प्रहरी परीक्षा।
जेल प्रहरी सीधी भर्ती, ये भी नॉन सीईटी की है, बिना सीईटी की है, और ये होगा 12 अप्रैल को। एग्ज़ाम डेट है 12 अप्रैल 2025। ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट आएगा 12 नवंबर, यानी कि लगभग 7 महीने बाद इसका जो रिजल्ट वो दिया जाएगा। जेल प्रहरी भर्ती सीधी परीक्षा। अगला है नंबर 3 पर पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025। पटवार जो भर्ती है ये है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पर। जिसका सीईटी ग्रेजुएशन वाला क्लियर है वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे, ये पटवारी वाला। इसका जो पेपर होगा वो होगा 11 मई को। राजस्थान पटवारी का जो पेपर होगा वो 11 मई को कंडक्ट किया जाएगा। ऑफलाइन मोड में पेपर होगा और रिजल्ट जो दिया जाएगा 11 अगस्त को रिजल्ट दिया जाएगा। 3 महीने बाद ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा पटवारी भर्ती परीक्षा का। उसके बाद आगे है कनिष्ठ तकनीकी सहायक, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। नॉन सीईटी परीक्षा होगी, यानी कि इसमें सीईटी का कोई रोल नहीं है। पेपर की डेट दे रखी है 18 मई को। 18 मई को इसका एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। 18 अक्टूबर को रिजल्ट दिया जाएगा 5 महीने बाद। नंबर 5 पर है ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर नॉन सीईटी में है। ये जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है ना, ये सारी बिना सीईटी के हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज सारी नॉन सीईटी में होंगी, ध्यान रखना। ये जितनी भी कॉन्ट्रेक्चुअल है ये सारी नॉन सीईटी में है। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल ये होगा 2 जून को। ऑफलाइन मोड या ऑनलाइन कैसे भी हो सकता है, इसका भी फिक्स नहीं है। रिजल्ट दिया जाएगा 13 नवंबर को। ये देखो जितनी भी ये परीक्षाएं हैं ना, सारी कॉन्ट्रेक्चुअल परीक्षाएं हैं। ये सीरियल नंबर 5 से लेकर 12 तक ये सारी परीक्षाएं नॉन सीईटी में होंगी। रिजल्ट की डेट भी 13 नवंबर रहेगी सभी की। और ये एग्ज़ाम ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे होंगे वो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर और सोशल वर्कर ये दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल जो पोस्ट है, ये एग्ज़ाम होगा 2 जून को इनका। इसके बाद है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर और सेकंड है सीनियर काउंसलर, सीरियल नंबर 7 और 8। ये दोनों परीक्षाएं होंगी 3 जून को। डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा ये होगी 4 जून को। फार्मा असिस्टेंट फीमेल हेल्थ वर्कर ये होंगी 5 जून को। इसके बाद है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसकी परीक्षा होगी 6 जून को। ये सारी कॉन्ट्रेक्चुअल जो परीक्षाएं हैं उनका शेड्यूल दिया है। ये सारी नॉन सीईटी के तहत होंगी। इसके बाद सीरियल नंबर 13 से लेकर आगे तक सभी का जो रिजल्ट की डेट है वो सेम है, 13 नवंबर को रिजल्ट आएगा। सारी की सारी जो पेपर होंगे वे सारे नॉन सीईटी के अंदर हैं। नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल ये है 6 जून को। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स और नर्स ट्रेनर इन दोनों की परीक्षा होगी 8 जून को। अगला है अकाउंट असिस्टेंट और साथ में है साइकेट्रिक केयर नर्स, इन दोनों की परीक्षा होगी 9 जून को होगी। रिहैबिलिटेशन वर्कर्स और फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट इन दोनों की परीक्षा होगी 10 जून को। ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन और कंपाउंडर आयुर्वेद। ये भी नॉन सीईटी की पोस्ट, दोनों कॉन्ट्रेक्चुअल। 11 जून को पेपर होगा इनका। ऑडियोलॉजिस्ट बायोमेडिकल इंजीनियर इनका 12 जून को होगा। और लास्ट है सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, ये 13 जून को। सीरियल नंबर 5 से लेकर सीरियल नंबर 24 तक जो परीक्षाएं हैं ये सारी कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, सारी नॉन सीईटी की हैं। और जून के 2 वीक के अंदर ये सारे पेपर कंडक्ट करवा लिए जाएंगे एक साथ। इनके रिजल्ट इनका 13 नवंबर को दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे स्टार्ट है सीरियल नंबर 25 से पशुधन सहायक एनिमल अटेंडेंट की जो पोस्ट है। एनिमल अटेंडेंट की जो पोस्ट जो ऑनलाइन फॉर्म निकले थे अभी, ये नॉन सीईटी में है। 13 जून को इनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, 13 जून को पशु सहायक का। और 13 नवंबर को इसका रिजल्ट दिया जाएगा 5 महीने बाद। अगला है अकाउंट्स असिस्टेंट लेखा सहायक।
अकाउंट असिस्टेंट ये भी नॉन सीईटी की है। 16 जून को परीक्षा की डेट है, ऑफलाइन मोड पेपर होगा और 16 नवंबर को इसका रिजल्ट दिया जाएगा। अकाउंट्स असिस्टेंट लेखा सहायक। 27 पर है ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडीओ। ठीक है, ये है वीडियो। और वीडियो की जो परीक्षा होगी ये होगी सीईटी लेवल पर। सीईटी वो भी ग्रेजुएशन लेवल का। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और 12 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन मोड में। रिजल्ट आएगा 12 अक्टूबर को। 3 महीने बाद ही इसका रिजल्ट दिया जाएगा। अगला है लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष, ग्रेड 3। ये नॉन सीईटी की होगी। 27 जुलाई को पेपर होगा और 27 दिसंबर को रिजल्ट दिया जाएगा। ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद है प्लेटून कमांडर। प्लेटून कमांडर की जो भर्ती है ये सीईटी बेस पर होगी और ये 12 अगस्त को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। प्लेटून कमांडर का 12 अगस्त 2025 ऑफलाइन मोड में। रिजल्ट जो दिया जाएगा वो 10 मार्च 2026 को दिया जाएगा। लगभग 7 या 8 महीने बाद रिजल्ट दिया जाएगा। 10 मार्च 2026 को फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट जारी करी जाएगी प्लेटून कमांडर की। उसके बाद है जो ग्रुप डी की जो भर्ती है, राजस्थान जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं, क्लास 4 जो वैकेंसीज हैं ये सारी नॉन सीईटी के बेसिस पर हैं। इसका पेपर चलेगा 3 दिन, 19, 20 और 21 सितंबर। 19 से लेकर 21 सितंबर 3 दिन पेपर चलेगा। ऑफलाइन मोड में पेपर होगा और 21 जनवरी 2026 को इसका रिजल्ट दिया जाएगा। 4 महीने बाद रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद है लैब असिस्टेंट, प्रयोगशाला सहायक। लैब असिस्टेंट संयुक्त सिद्धि भर्ती नॉन सीईटी की है ये। 2 और 3 नवंबर 2 दिन इसका पेपर होगा, रविवार और सोमवार को। रिजल्ट आएगा 4 जुलाई 2026 को लैब असिस्टेंट का। उसके बाद है कंडक्टर भर्ती, परिचालक भर्ती कंडक्टर की, नॉन सीईटी है ये भी। और इसका जो पेपर लिया जाएगा वो होगा 22 नवंबर को। 22 नवंबर को पेपर लिया जाएगा। 23 फरवरी को इसका रिजल्ट दिया जाएगा। कंडक्टर सीधी भर्ती है जो। इसके बाद आगे है वाहन चालक, ड्राइवर। ये भी सीईटी बेसिस पर होगी। 23 नवंबर को पेपर होगा। रिजल्ट आएगा 23 जून 2026 को। ये देखो आगे 2026 का रिजल्ट है। रिजल्ट की जो डेट है वो सरकती जा रही है। 2025 के बाद 2026 में रिजल्ट आएगा भैया। सुपरवाइजर फीमेल, महिला सुपरवाइजर पर्यवेक्षक, सीईटी आधार पर 26 दिसंबर को पेपर लिया जाएगा। 25 मार्च 2026 को इसका रिजल्ट दिया जाएगा। अगला है जमादार ग्रेड 2, सीईटी 12th लेवल का है। इस पर 27 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। 27 दिसंबर 2025 को। रिजल्ट आएगा 25 जून 2026 को। 25 जून 2026 को रिजल्ट जारी किया जाएगा जमादार ग्रेड 2 का। उसके बाद है प्राइमरी और जो हायर लेवल के जो अध्यापक है उनकी, टीचर की, ये रीट के आधार पर सिलेक्ट किए जाएंगे। पेपर होगा 17 से लेकर 21 जनवरी 2026। अब जो परीक्षाएं होंगी 2026 की दे दी आगे। 17 से लेकर 21 जनवरी 2026। रिजल्ट आएगा 10 जुलाई 2026 को। उसके बाद होगा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का 2025 का दोबारा से। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2025 और ये होगा 20 से लेकर 22 फरवरी 2026 में। सीईटी 2025 ये होगा 20, 21 और 22 फरवरी 2026 में। रिजल्ट आएगा 5 जून 2026 को सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का। उसके बाद है एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ये कृषि पर्यवेक्षक, नॉन सीईटी है ये। 8 मार्च 2026 को पेपर होगा। रिजल्ट आएगा 8 जून 2026 को। उसके बाद है सीईटी 2025 12th लेवल का, सीईटी 12th लेवल का 2025 और ये होगा 8 से लेकर 10 मई 2026। 8, 9 और 10 मई 2026
CET 12th लेवल का रिजल्ट आएगा 22 सितंबर 2026 को। दोनों CET के बीच में 3 मंथ का गैप है। ध्यान रखना, पहले ग्रेजुएशन लेवल का CET होगा, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी लेवल का, उसके बाद है टैक्स असिस्टेंट कर सहायक, नॉन CET है। 28 जून 2026 को भर्ती होगी और 28 जनवरी 2027 यानी कि 6 महीने बाद इसका रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद है क्लर्क या फिर जूनियर असिस्टेंट। क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट CET सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर परीक्षा होगी 5 से लेकर 6 जुलाई, 5 और 6 जुलाई को। रिजल्ट आएगा 6 फरवरी को। ठीक है। उसके बाद है जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, जूनियर कंप्यूटर अनुदेशक, नॉन CET आधार पर 22/8/2026 को परीक्षा होगी। अब ये रिजल्ट आएगा 2027 के 22 जनवरी 2027 को रिजल्ट आएगा। ये देखो 22 अगस्त को पेपर होगा 2026 में और 22 जनवरी 2027 को रिजल्ट आएगा। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक नॉन CET 23 अगस्त को पेपर होगा, 23 अगस्त 2026 को रिजल्ट आएगा 23 जनवरी 2027 को। और लास्ट है फिजिकल एजुकेशन जो टीचर होगा, 13 सितंबर को पेपर होगा, रिजल्ट आएगा 13 फरवरी 2027 को। ठीक है। पेपर किसी भी मोड में हो सकते हैं, ऑनलाइन मोड, CBT मोड या ऑफलाइन मोड में। बाकी सारी जानकारी आपको RSS की ऑफिशियल साइट पर मिलेगी, RSM SSB की ऑफिशियल साइट पर। तो ये है नया एग्ज़ाम शेड्यूल, एग्ज़ाम कैलेंडर जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा जारी करा गया है। इसके आधार पर आपको तैयारी शुरू कर देनी है। कुछ भर्ती परीक्षाएं ऑनलाइन आवेदन मांगे जा चुके हैं, कुछ नई भर्ती आने वाली है। तो इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कौन कौन सी भर्ती जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अब करवाएगा। 2027 तक का इसमें शेड्यूल दिया गया है, 2026 तक के पेपर हैं और 2027 में रिजल्ट कब कब आएगा सारा शेड्यूल इसके अंदर दिया गया है। 2025 से लेकर 2027 तक का लगभग 2 से 2.5 साल का सारा शेड्यूल इसके अंदर दिया है। कब कब परीक्षा होंगी, कब कब उनका रिजल्ट आएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है rsmssb.rajasthan.gov.in। तो ये था संशोधित परीक्षा कैलेंडर जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी करा गया है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।